नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। खामेनेई की मौत का बदला लेगा हिजबुल्लाह। तो जंग में हिजबुल्लाह कूद पड़ा है। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। तो इजराइल और अमेरिकी हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई के मारे जाने के बाद लेबनान का मलेशिया संगठन हिजबुल्लाह भी जंग में कूद गया है। और ईरान के प्रॉक्सी समूह ने सोमवार की दरमियानी रात इजराइल पर रॉकेट से हमला बोल दिया। तो चरमपंथी समूह ने कहा है कि उसने इजराइल की ओर मिसाइल और ड्रोन लॉन्च किए हैं। समूह ने इसे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की हत्या का बदला बताया। तो नवंबर 2024 में इजराइल के साथ सीज फायर के बाद हिजबुल्लाह का इजराइल के खिलाफ ये पहला हमला है। इन हमलों के बाद इजरायली सेना ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला करना शुरू कर दिया। तो इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाया गया है। और आईडीएफ ने कहा कि उसने बेरूत इलाके में हिजबुल्लाह के वरिष्ठ अधिकारियों पर हमला किया और एक केंद्रीय शख्स को निशाना भी बनाया। इजरायली सेना ने इस शीर्ष अधिकारी के नाम की जानकारी नहीं दी है। तो ईरान का इजराइल समेत 9 देशों पर हमला स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सीरिया इसमें शामिल है, जॉर्डन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, सऊदी, ये सभी वो देश जहां पर ईरान ने हमला किया। खिलाफ ऑपरेशन का ऐलान हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। खामेनेई की मौत का बदला अब हिजबुल्लाह लेने वाला है, ऐसा ऐलान हिजबुल्लाह की तरफ से किया गया है। तो हिजबुल्लाह भी अब इस जंग में कूद पड़ा है। चलिए आगे बढ़ते, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। शेयर बाजार में हाहाकार देखने को मिल रहा है। प्री ट्रेडिंग में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 7000 अंक सेंसेक्स गिर गया है। तो गिरावट के साथ ही शेयर बाजार खुला। सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। कच्चे तेल की कीमत में भारी उछाल भी देखने को मिला है। तो पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने से कच्चे तेल की कीमत में आज काफ़ी तेजी आई है। ईरान और इजराइल के बीच संघर्ष बढ़ने से कई टैंकर्स को नुकसान हुआ है और शिपमेंट बाधित हुआ है। इससे शुरुआती कारोबार में तेल की कीमत में 7% तेजी देखने को मिली। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले के बाद पहली बार ट्रेडिंग शुरू होते ही ब्रेड फूड $82.37 प्रति बैरल तक पहुंच गया, जो पिछले साल जनवरी के बाद इसका उच्चतम स्तर है। सुबह 8:30 बजे ये 4.54% तेजी के साथ $76.18 प्रति बैरल पर ट्रेड कर रहा था। तो इजराइल और अमेरिका का हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद पश्चिम एशिया में संकट गहरा गया है। भी हाहाकार मचा हुआ है। सेंसेक्स की बात करें तो 7000 अंक सेंसेक्स गिर गया। तो सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई है। कच्चे तेल की कीमत में भी भारी उछाल देखने को मिल रहा है। शेयर बाजार में हाहाकार मचा हुआ है। प्री ट्रेडिंग में शेयर बाजार में भारी गिरावट दर्ज की गई है। 7000 अंक सेंसेक्स गिर गया है। तो शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। सेंसेक्स में 1000 अंकों की गिरावट दर्ज की गई। रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच पीएम आवास पर एक बैठक हुई और 3 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच लगातार 2 दिन से जंग जारी है। मिडिल ईस्ट के देशों में फंसे भारतीयों और भारत में सुरक्षा को लेकर पीएम मोदी के आवास पर सुरक्षा समिति की बैठक हुई। मीटिंग में वेस्ट एशिया में रहने वाले भारतीयों और वहाँ फंसे लोगों की सुरक्षा, हालात बिगड़ने पर उससे कैसे निपटा जाए, इस पर चर्चा हुई। फिलहाल वेस्ट एशिया का एयर स्पेस लगभग बंद है। तो 3 घंटे लगभग सीसीएस की बैठक चली है। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार जारी है और उस बीच पीएम आवास पर यह बड़ी बैठक हुई है। तो 3 घंटे तक सीसीएस की बैठक चली और मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच ये बैठक देखने को मिली। तो पीएम आवास पर यह बैठक हुई। उधर ईरान इजराइल के बीच जंग जारी है और पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से भी बातचीत की। पीएम मोदी ने कहा कि हम आपके साथ हैं।
तो ईरान इजराइल जंग की गंभीरता को देखते हुए भारत भी अलर्ट मोड पर है। पीएम ने एक्स हैंडल पर पोस्ट में बताया कि उनकी यूएई प्रेसिडेंट शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहायन से बातचीत हुई है और भारत ने यूएई पर हुए हमलों की निंदा की है। तो भारत इस मुश्किल समय में उनके साथ है। वहां रहने वाले भारतीयों का ध्यान रखने के लिए यूएई का धन्यवाद है। साथ ही उन्होंने कहा कि हम तनाव कम करने, शांति, सुरक्षा और स्थिरता का समर्थन करते हैं। तो ईरान इजराइल के बीच में जंग जारी है। पीएम मोदी ने यूएई के राष्ट्रपति से भी बातचीत की है। तो एक्स हैंडल पर ये जानकारी साझा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की, जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने यूएई के प्रेसिडेंट से बातचीत की और उन्हें ढांढस बताया। उन्होंने कहा कि इस घड़ी में हम आपके साथ हैं। साथ ही साथ उन्होंने इंडियन कम्युनिटी के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं उनका ख्याल रखने के लिए भी उनका धन्यवाद किया। तो यूएई के प्रेसिडेंट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बातचीत की है और साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि हम इस मुश्किल घड़ी में आपके साथ हैं। उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से भी बातचीत की। इजराइल के पीएम नेतन्याहू को फोन किया और शांति बहाली के प्रयास तेज किए जाने चाहिए, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। तो अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच युद्ध जारी है, जिसमें दोनों पक्षों की ओर से हमले किए जा रहे हैं और जान माल का नुकसान भी हो रहा है। इस बीच पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस दौरान पीएम मोदी ने अपने लोगों की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की जरूरत पर भी जोर दिया। हाल के घटनाक्रमों पर भारत की चिंताओं से उन्हें अवगत भी कराया और नागरिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। भारत ने शत्रुता को शीघ्र खत्म करने की आवश्यकता को भी दोहराया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और शांति बहाली को लेकर प्रयास तेज करने की बात कहते हुए भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए। तो इजराइल के पीएम नेतन्याहू से प्रधानमंत्री की बातचीत हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ़ोन पर उनसे बातचीत की और कहा कि शांति बहाली के प्रयास तेज होने चाहिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बाबत जानकारी एक्स हैंडल पर दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में लिखा कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फ़ोन पर बात हुई और जो अभी जिस तरीके की स्थितियां वहां पर चल रही हैं उसको लेकर बातचीत हुई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि जितने भी सिविलियंस हैं उनकी सेफ्टी प्राथमिकता होनी चाहिए और शांति बहाली के प्रयास भी तेज कर देने चाहिए। अगली बड़ी खबर का रुख करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान सामने आया। 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लूंगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। तो हमला जारी रखेंगे जब तक बदला नहीं ले लेते। 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस अमेरिकी युद्ध विभाग करेगा। ईरान पर हमलों के बीच ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। तो इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच जंग का आज तीसरा दिन है। ईरान ने जवाब में इजराइल समेत 9 देशों में अमेरिकी बेस पर हमले किए। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि आने वाले दिनों में तेहरान पर हमले और तेज होंगे। वहीं ईरान के हमले में 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत हो गई थी, जबकि 5 घायल हो गए थे। तो ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर तब तक हमला जारी रखेंगे जब तक वो इन मौतों का बदला नहीं ले लेते। इसी बीच ईरान पर हमलों के बीच अमेरिकी युद्ध विभाग 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेगा। तो युद्ध की स्थिति के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला लूंगा। हमला तब तक जारी रहेगा जब तक हम बदला नहीं ले लेते। तो शाम 6:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी अमेरिकी राष्ट्रपति ने जानकारी देते हुए बताया कि अमेरिका की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी और 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत का बदला ज़रूर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमला जारी रखेंगे जब तक कि बदला नहीं ले लिया जाता। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद से दुनिया भर में विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। भारत में भी कई जगहों पर शिया समुदाय के लोगों ने शोक और नाराज़गी जताई है। रविवार को भी श्रीनगर से लखनऊ तक शिया मुस्लिम समुदाय के लोगों ने सड़कों पर उतरकर इस घटना का विरोध जताया था। वहीं अब
प्रदर्शनों के चलते जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में कई पाबंदियां लागू कर दी गई हैं और आपको बता दें कि विरोध को रोकने के लिए लाल चौक इलाके को प्रशासन ने सील कर दिया है। घंटाघर के आसपास भी सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दी गई है। इसके अलावा स्कूल और कॉलेजों को 2 दिन के लिए बंद किया गया है। आज और कल यहां सभी स्कूल और शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। कश्मीर विश्वविद्यालय ने भी अपनी परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। उधर बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन ने पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की। इस मौके पर सभा को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने दावा किया कि बंगाल में 50 लाख से ज़्यादा घुसपैठियों को वोटर लिस्ट से हटाया गया है। पश्चिम बंगाल में एक दिन पहले ही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन के बाद जारी वोटर लिस्ट से 63.66 लाख नाम हटाए गए हैं। नवीन ने आरोप लगाया कि जिन लोगों के नाम मतदाता सूची से हटाए गए हैं वो घुसपैठिए थे और वो असली नागरिकों के लिए बनी सरकारी नौकरियों और कल्याणकारी योजनाओं का लाभ ले रहे थे। ये लोग न सिर्फ असली नागरिकों के अधिकारों का उल्लंघन कर रहे थे बल्कि देश की सुरक्षा के लिए भी खतरा थे। घुसपैठियों के लिए हमारा संदेश है कि अब समय आ गया है कि उन्हें बंगाल की धरती से बाहर किया जाए। हमें न सिर्फ घुसपैठियों को हटाना है बल्कि एक मजबूत सरकार भी बनानी है जो विकास ला सके। वहीं T20 वर्ल्ड कप 2026 अब अपने सबसे रोमांचक पड़ाव पर पहुंच चुका है। वेस्टइंडीज के खिलाफ 5 विकेट से शानदार जीत हासिल करने के बाद भारत ने सेमीफाइनल में अपना टिकट पक्का कर लिया है। इसी के साथ टूर्नामेंट की चारों सेमीफाइनलिस्ट टीमें भी तय हो चुकी हैं। अब फैंस की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि भारत का अगला मुकाबला कब और किस टीम से और किस मैदान पर होने वाला है। भारतीय टीम का सेमीफाइनल मुकाबला 5 मार्च को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। इस अहम मैच में टीम इंडिया का सामना इंग्लैंड से होगा। ये मुकाबला दोनों टीमों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि जीतने वाली टीम सीधे फाइनल में प्रवेश करेगी। ग्रुप स्टेज में भारत का प्रदर्शन काफ़ी दमदार रहा था। टीम ने अपने अभियान की शुरुआत अमेरिका के खिलाफ जीत से की और इसके बाद नामीबिया, पाकिस्तान और नीदरलैंड को हराकर सुपर 8 में जगह बनाई। हालांकि सुपर 8 के पहले मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 76 रनों की बड़ी हार ने टीम की मुश्किलें बढ़ा दी थी। हालांकि इसके बाद भारत ने जिम्बाब्वे को हराकर वापसी की और फिर वेस्टइंडीज़ को मात देकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर लिया। तो अब सेमीफाइनल में भारत का रोमांचक मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा। इंग्लैंड देखने को मिलेगा। भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुका है और वेस्टइंडीज़ को हराकर भारत ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।